कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग सावन के महीने में शिवजी की इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख दर्द खत्म नहीं होते? क्या आप जानते हैं कि सावन में की गई सिर्फ एक गलती आपकी सारी पूजा पाठ, व्रत और तपस्या को व्यर्थ कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए और कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने एक पूरे परिवार की खुशियां छीन ली, यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सावन का महीना, बारिश की बूंदें, हरियाली और वातावरण में गूंजती ओम नमः शिवाय की ध्वनि। यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में की गई शिव भक्ति का फल कई गुना अधिक मिलता है। लोग व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में भीड़ लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह महीना जितना शुभ होता है उतना ही संवेदनशील भी होता है। सावन में की गई एक गलत पूजा, एक गलत कर्म और एक गलत सोच भी शिव जी की कृपा को रोक सकती है। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। एक किसान परिवार, रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका बेटा अर्जुन। साधारण लेकिन बेहद भक्ति भावना से भरा यह परिवार हर साल सावन में शिव जी का व्रत रखता था। रामू शिव भक्त था। हर सोमवार को नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था। गीता भी सावन के सोमवार के व्रत करती थी। अर्जुन अभी छोटा था लेकिन माँ बाप के साथ मंदिर जाया करता था। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस साल बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। खेत में काम का दबाव और परिवार की आर्थिक परेशानियां सिर चढ़कर बोल रही थीं। एक सोमवार रामू ने कहा, आज नहीं जा पाऊंगा मंदिर, बारिश बहुत है, खेत में काम भी बाकी है। भगवान तो सबके दिल में होते हैं, बाद में चले जाएंगे। गीता ने भी कहा, हाँ सही कह रहे हो, शिव जी तो दयालु हैं, वो तो हमारे भाव देखते हैं। ये पहली बार था जब रामू ने सावन के सोमवार को मंदिर जाना छोड़ दिया। उस दिन ना जलाभिषेक हुआ, न मंत्रोच्चार। अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, पिताजी भगवान नाराज तो नहीं होंगे? रामू मुस्कुरा दिया, नहीं बेटा, भगवान कभी नाराज नहीं होते। अगले ही दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रामू के खेत में कीड़े लग गए, फसल बर्बाद होने लगी, गीता बीमार पड़ गई, अर्जुन का स्कूल में झगड़ा हो गया, छोटी छोटी परेशानियां अचानक बढ़ने लगी। रामू को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कभी इसे भगवान से जोड़कर नहीं देखा। फिर एक रात रामू ने सपना देखा, एक काली गुफा, एक विशाल शिवलिंग और जलती हुई आंखें। एक गूंजती आवाज आई, जिसने मुझे बुलाया और फिर भुला दिया, उसके जीवन में अंधकार भर जाएगा। रामू हड़बड़ाकर उठ गया, पसीने से तरबतर। रामू ने सुबह होते ही गीता को सब बताया। दोनों घबरा गए। उन्होंने तुरंत गांव के बुजुर्ग बाबा से सलाह ली। बाबा ने कहा, बेटा, सावन में शिवजी की पूजा सिर्फ रस्म नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक संवाद है ईश्वर के साथ। तुमने उस संवाद को तोड़ दिया, भूल से सही, लेकिन वो भूल संबंध विच्छेद कर देती है। गीता रोने लगी। बाबा ने उन्हें बताया, सावन में शिवजी की उपेक्षा सबसे बड़ा अपराध है। यह महीना तप, भक्ति और समर्पण का है। भले ही समय न मिले, हालात न हो, बस एक लोटा जल और सच्चा मन ही शिव को प्रिय है। रामू और गीता ने तुरंत व्रत शुरू की। हर सोमवार मंदिर जाना शुरू किया। अर्जुन भी शामिल हुआ। पूरे मन से उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। धीरे धीरे उनकी परेशानियां दूर होने लगी। फसल फिर से लहलहाने लगी। गीता की तबीयत ठीक हो गई। अर्जुन स्कूल में अव्वल आया। यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं है, यह हम सबकी है। हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हम काम, परेशानियों या आलस के कारण ईश्वर को भूल जाते हैं। खासकर सावन के इस पावन महीने में। शिव जी कोई चमत्कारी देवता नहीं जो केवल वरदान बांटे, वे एक ऊर्जा है, एक चेतना है। सावन में हम सिर्फ उन्हें याद नहीं करते, हम खुद को जागृत करते हैं। एक लोटा जल, एक मंत्र, एक छोटा सा प्रणाम, शिव को यही पर्याप्त है। लेकिन उपेक्षा, अहंकार और लापरवाही से हम उस ईश्वरीय कृपा को खो बैठते हैं। इसलिए सावन में हर सोमवार जल या दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान के प्रति आभार और प्रेम बनाए रखें। अपनी समस्याओं के बावजूद पूजा और आस्था में कमी न करें। भले ही आप मंदिर न जा सकें, लेकिन घर में ही शिव जी के सामने दीपक जलाकर, जल चढ़ाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। आज आपसे एक सवाल है, क्या आपने भी कभी अपनी परेशानियों के कारण भगवान से मुंह मोड़ लिया था? क्या आप भी कभी उस दिव्य ऊर्जा से कट गए थे? शायद आज का यह वीडियो आपको याद दिलाने के लिए है कि वह शक्ति, वह कृपा आज भी आपके इंतजार में है। बस एक कदम बढ़ाइए और आप देखेंगे सारा ब्रह्मांड आपके साथ है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार को बताइए ताकि वे भी सावन की इस गलती से बच सकें। और हाँ, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।